नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, बात कर रहे हैं इस वीडियो में जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है आपका होने वाला है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का कुछ दिनों के बाद में। तो उसके बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और इसके बाद आप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। उससे मैंने 3-4 क्वेश्चन पेपर जो हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो हम अपलोड किए हैं, तो आपको उससे ये पता लगेगा कि क्या तो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, और किस किस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल आए हैं तो वो किस किस एडजस्टमेंट के आए हैं, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कुछ थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, जो मैं आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के आया हूँ। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी में कई बारी रिपीट हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। और बाकी जो मेरी प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन पेपर मिले, उनके जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं और जो उनके न्यूमेरिकल्स आए हैं, उनको आप उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जोड़ करके जाइएगा। तो ये हर यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एनईपी 2020 मैंने लिख दिया है, बट जहाँ जहाँ भी कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है ऑल ओवर इंडिया में, तो वहाँ जो है ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सभी बच्चों के लिए, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लागत लेखांकन से क्या अभिप्राय है? लागत लेखांकन के क्षेत्र तथा उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? डिस्कस द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकेंड, लागत लेखांकन की आवश्यकता तथा महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड, ये देखिए फर्स्ट चैप्टर के ही क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर मीन्स फर्स्ट यूनिट होता है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका, लागत पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। प्रिपेयर द स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट। तो जो आपका कॉस्ट शीट का चैप्टर है, यूनिट कॉस्टिंग का चैप्टर है, तो उसमें बहुत अच्छे से प्रोफॉर्मा दे रखा है, आप उसको जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या है वो। ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। HIFO, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हॉल से प्रीमियम प्लान। रोवन, प्रीमियम प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। फिफ्थ है आपका, मशीन घंटा दर क्या है, इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? व्हाट इज मशीन आवर रेट? हाउ इज इट डिटरमाइंड? इसका कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लागत समाधान विवरण से क्या समझते हैं? लागत लेखों द्वारा दिखाए गए लाभ तथा वित्तीय लेखों द्वारा बताए गए लाभ में से अंतर के कारणों की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। 7 है आपका, कॉन्ट्रैक्ट का ठेका खाता क्या है, इसे तैयार करते समय आप किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी borne in mind in its preparation?
क्वेश्चन नंबर 8, प्रक्रिया लागत लेखांकन से क्या अभिप्राय है? प्रक्रिया लागत लेखांकन की विशेषताओं, उद्देश्यों तथा सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग? डिस्कस द फीचर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। 9th है, परिचालन लेखांकन क्या है? लागत लेखांकन की यह विधि किन किन उद्योगों पर लागू होती है? 1, यातायात परिचालन लागत पत्र काल्पनिक अंकों सहित तैयार कीजिए। व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? टू व्हाट इंडस्ट्रीज इज दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग एप्लीकेशन? प्रिपेयर अ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट विद इमेजिनरी फिगर्स। और इसी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। 10th, दैनिक लॉगबुक क्या है? इससे प्राप्त होने वाली सूचनाओं को बताइए तथा इनका प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। व्हाट इज डेली लॉगबुक? डिस्कस द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इट एंड गिव अ स्पेसिमेन ऑफ डेली लॉगबुक। तो ये आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब मैं आपसे थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये भी आते हैं। नंबर फर्स्ट, वित्तीय लेखांकन तथा लागत लेखांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड, लागत ज्ञात करने की रीतियों को समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट कॉस्ट। थर्ड, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फोर्थ, सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल्स कंट्रोल। फिफ्थ, बिन पत्रक का प्रारूप तैयार कीजिए। प्रिपेयर द प्रोफोर्मा ऑफ बिन कार्ड। 6, प्रत्यक्ष श्रम तथा अप्रत्यक्ष श्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। 7th, उत्पादन लागांकन के उद्देश्य क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आउटपुट कॉस्टिंग। 8th, लागत विवरण एवं लागत पत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। 9th, एक काल्पनिक स्मारक समाधान खाता तैयार कीजिए। प्रिपेयर एन इमेजिनरी मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट। 10th, मेमोरेंडम समाधान खाता क्या है? व्हाट इज मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 11th, ठेका लागत विधि की विशेषताएं क्या हैं? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। 12th, अपूर्ण ठेका खाता का प्रारूप तैयार कीजिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का आपको प्रोफोर्मा तैयार करना है। प्रिपेयर द स्पेसिमेन ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। 13, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट, सामान्य संचय नॉर्मल वेस्ट। सेकंड, असामान्य संचय एबनॉर्मल वेस्ट। 14, संयुक्त उत्पाद तथा उपोत्पाद में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। और 15, संयुक्त व्यय क्या है? व्हाट इज ज्वाइंट एक्सपेंसेस। ये व्यूवर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो जैसे ही वीडियो पहुंचे तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा और जैसे ही पॉसिबल हो सके इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, उसमें आपके सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस हैं। और जो आपके माइनर सब्जेक्ट का पेपर होना है खासकर 8 जून 2023 में, और यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइनर सब्जेक्ट के पेपर। तो उनकी माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 8-10 वीडियो ऐड हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स ऐड हैं। तो आप उन क्वेश्चन पेपर की स्टडी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि उसका पैटर्न भी अलग है। आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और उसमें से केवल 5 ही आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं और आंसर लिमिट 5 से 6 पेज की आपको देनी है, तभी आपको जो है
15 में से 12-13 नंबर आपको मिल पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके मार्क्स आपके ऐड होते हैं। और स्किल डेवलपमेंट का पेपर जो होता है, जो कॉलेज वाले आपके लेते हैं, वो भी आपकी परसेंटेज में ऐड होते हैं। तो आप बहुत अच्छे से उनकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। केवल जो को करिकुलर का सब्जेक्ट है आपका, उसके केवल पास होने के लिए ही मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है ना। तो उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होते, बट पास होना उसमें जरूरी होता है, ठीक है व्यूअर्स। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।